दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त हैं मुंबई की एक अजीम शख्सियत। भिवंडी में रहते हैं आप, और मेरे बहुत अजीज़ तरीन दोस्त हैं सलाउद्दीन शेख साहब। और शेख साहब जो हैं एक हरफन मौला कलाकार हैं। तो लोगों को आपने मिमिक्री करते देखा होगा, सुना होगा, लेकिन सलाउद्दीन भाई जो हैं वो अपने आप में बहुत कुछ निराले हैं। इन्होंने फ़िल्मों की एक माला बनाई है, और जब वो उस माला को जो उन्होंने पिरोई है, उस माला का बखान जब वो करते हैं तो दिल चाहता है कि बस उन्हें सुनते रहिए। बहुत इस्तकबाल है सलाउद्दीन भाई आपका। आप 3-4 दिन से भोपाल में हैं और बहुत खैर मकदम है आपका। तो आपने जो फ़िल्मी सफ़रनामा एक तैयार किया है, जो फ़िल्मों को पिरोया है आपने अपने अंदाज़ में, हमारे लिसनर्स को सुनाएंगे क्या? जनाब आली, आप इफ्तिखार अयूब साहब, जी सर। आप शहर भोपाल की मायानाज शख्सियतों में शुमार है। आपका सर। पेशे से एडवोकेट भी है, और भोपाल आकाशवाणी में आपने कम व बेश 15-20 साल आपने सर्विस भी की है। जी सर, शुक्रिया। हाँ, की है। और आप आज पूरे भोपाल की बागदौड़ एंकरिंग की आपके हाथों में है। जी 100 में से 90 शो आप करते, 10 हम जैसे पागलों के हाथ में आ जाते सर हैं। सर सर हाँ, सर। ये क्योंकि आप यहाँ के मशहूर और मारूफ शख्सियतों में हैं। अब मैं भोपाल में एक हफ्ते से हूँ। सर, आप मुझे खुशी है कि आप जो है इतने लंबे वक्त तक आपका साथ मेरा यहाँ रहा। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपने 3 दिन के बाद मुझे फ़ोन लगाया कि आप भोपाल में हैं, और जिसका मुझे मलाल रहेगा। और उसके बाद जो है अपन 4 दिन से आज साथ हैं। बहुत खुदा का शुक्र है। जनाब आली, जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सर। पहले मैं जिस काम से आया वो काम तो अंजाम दूँ। जी सर। मुझे जिस काम के लिए यहाँ बुलाया, मैं यहाँ आपके इलेक्शन चल रहा है, जी उसी सिलसिले में आया हूँ कंपेयरिंग करने के लिए। जी तो मैं सर। पहले अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जब मैंने देखा कि अब मैं अपनी सेटिंग कर चुका हूँ, जी तो सर। तब फिर मैंने अपने अजीज़ बिरादर अजीज़ को कहिए, अपने अपने भतीजे भैया के नतीजे को कहा कि भाई इफ्तिखार अयूब, मैं यहाँ आया हूँ, फला फला जगह हूँ, होटल में हूँ। जी। तो आप मुझसे मिलने आए। फिर 2 दिन बाद मैं आपके घर गया, आपने मेरी मेहमानी की, अरे अरे आप अरे मेरे अरे, ये मत मेज़बान भी बने। और फिर कहिए। आज मेरी दावत पर आप, मैं जिस होटल में ठहरा हूँ, ये इलाका पॉश इलाका है। मुझे लग रहा है कि मैं भोपाल में नहीं, बम्बई के हिल स्टेशन पर हूँ, जी जो सर। पाली हिल पर हूँ, दिलीप कुमार और सुनील क्या? दत्त के बाजू वाले बंगलों में हूँ। ऐसा ही है। तो चलिए, अब मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए सर। फिल्मों के पोस्टर पेश कर रहा हूँ। एक माला में मोती पिरोए गए हैं। फिल्मों के नाम याद कीजिए और मज़ा लीजिए, जिसे आप फिल्मों के पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं, फिल्मों की माला भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11, आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए, 20 साल के बाद गुमराह। आज का MP MLA हीरो नंबर 1, क्या बात। खलनायक चरित्रहीन लुटेरा बेईमान श्री 420 आवारा बंडलबाज। चलते चलते प्यार मोहब्बत, चुपके चुपके शादी, फिर एक के बाद एक 3 देवियां, नतीजा तलाक। झील के उस पार आग मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। क्या चोर बात। पुलिस एक दूजे के लिए, पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन। अरे खून का बदला खून, भाई हो तो ऐसा, पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो, गांधी एक बार चले आओ हसीना मान जाएगी। वाह 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 वाह। अब मैं आपके बाद में सुनाऊंगा राजेश खन्ना जी के बारे में। क्या बात। राजेश खन्ना जी ने जिन जिन फिल्मों में काम किया, उनकी तमाम उन फिल्मों को एक शायर ने, एक कवि ने बहुत अच्छे अंदाज में बांधा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं ना शायर हूं ना कवि हूं, मैं एक मामूली बड़ी उम्र का छोटा एंकर हूं। जी हर सर। जगह अपनी दुकान खोल लेता हूं और कहीं भी पान पट्टी पे लगा के काम चला लेता हूं। क्या मुझे बात। अपनी इज्जत आबरू का भी ख्याल नहीं रहता, क्योंकि मैं एक मौला टाइप का आदमी हूँ, और जी। मुझे ये फ़न जो है गॉड गिफ्ट है। तो क्या अब बात। राजेश खन्ना की फिल्मों के नाम आप याद कीजिए और मज़ा लीजिए। पहले मैं राजेश खन्ना के बारे में जो गुलजार साहब ने लिखा वो बता दूँ कुछ लाइन।
कि ज़िंदगी और मौत सब ऊपर वाले के हाथ में है जहाँ पना, जी। कब कौन कहाँ किस वक्त जाएगा ये कोई नहीं जानता। क्या हम बात। सब रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। क्या बात। दी ट्रेन में बैठकर इत्तेफाक से एक अजनबी से अनुराग हो गया। उसने अनुरोध करके कह दिया, आन मिलो सजना बन जाओ मेरे जीवन साथी। हाँ। और शुरू हुई अमर प्रेम की आराधना करके बिना दाग के प्रेम कहानी। ओहो। हाथ में रेड रोज लेकर छैला बाबू ने अपनी महबूबा से कुदरत को साक्षी मानकर कहा, आपकी कसम महबूब की इस मेहंदी को हाथ में लगा ले रे। और शुरू हुआ नए अंदाज से राजा रानी का नया सफ़र। दोनों देखने लगे बहारों के सपने, बांटने लगे दर्द और आनंद 50-50। और फिर रोटी के चक्कर में खामोशी से बढ़कर आए संसार में मर्यादा के दो रास्ते। क्या जिंदगी बात। बन गई कटी पतंग, पत्नी लगने लगी दुश्मन। पत्नी को पुकारने लगा हाथी मेरे साथी नमक हराम, सच्चा झूठा जोरू का गुलाम पति। थोड़ी सी बेवफाई करके अपना देश छोड़ के सौतन से जा मिला, दोनों हो गए अलग अलग। फिर उसकी पत्नी ने अपने चेहरे से आंचल हटाकर ये बोला, मैं राजपूत मास्टर जी से शादी करके खुश होती अगर तुम ना होते। और फिर एक राज खुला, उसके पति का हमशक्ल आज का एमएलए राम अवतार ने अपनी मर्यादा छोड़कर कहा, मैं आशिक हूँ बहारों का, रोमत आशा मुस्कुरा ले रे। कल को किसने देखा, आज का दिन हम खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। अल्लाह। आए हाय हाय हाय। सलाउद्दीन भाई, आपकी उम्र माशाल्लाह लगता नहीं है कि 83 साल के हैं माशाल्लाह आप, और यूँ लगता है कि अभी बस 16 के होने वाले हैं। तो ये बताइए कि ये इतने हाफ़ज़े का राज क्या है आपके? इस 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 खास बात का राज यही है कि फैला के पाँव सोते हैं अल्लाह के फ़कीर, दहशत से जागते हैं तवंगर तमाम रात। हम सोते भी हैं तो अपने दरवाजे खुले रख के सोते, कोई दिमाग पे टेंशन नहीं लेते। और कुदरत ये गॉड गिफ्ट है, जिसे अल्लाह चाहती जो चाहती वो दे देता है। अल्लाह का करम है ये, बस जी। ये उसका करम है तो हम इसमें नरम है। वैसे दुनिया बड़ी गरम है, हम तो बेशरम हैं। क्या कहे आप। सलाह भाई, ये बताइए कि माशाल्लाह आप पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं इस उम्र के अंदर, और जो कौमी यकजहती के प्रोग्राम हैं उसमें आप माहिर फ़न हैं। तो और आपने उसके ऊपर एक किताब भी लिखी है कौमी यकजहती के ऊपर। तो ये हर मौजू के ऊपर आपके पास ये शेर, इतने हज़ारों लाखों शेर आपको याद हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? बता दिया मैंने कि ये गॉड गिफ्ट है। जी। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने गए पैगंबरी मिल गई। क्या बात। इसके बाद और क्या मैं बताऊँ, और क्या आप मुझसे पूछोगे। क्या बात। अल्लाह जिसे चाहता है दे देता है, किसी को हुस्न दिया, किसी को माल दिया, गरीब जान के उसने मुझे कमाल दिया। है, क्या बात। वाह 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 वाह। तो अब ये बताइए कि ये आपके जैसे जो लोग हैं, आपकी जैसी शख्सियतें हैं, ये मैंने बहुत कम लोगों में ये सिफ़त देखी है कि इतनी महारत शेर व शायरी में, अशार में। तो आपकी जो किताब शाया हुई है एक कौमी यकजहती के ऊपर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, मेरी एक, देखिए जनाब आली, मैं अरसा दराज से हमारे शहर भिवंडी के अंदर 10 सन 1970 में बहुत बड़ा फसाद हुआ। उस फसाद के बाद मैं मुतासिर हुआ, क्योंकि उसमें मेरा अपना भी मकान जल के राख हो गया। हाँ। मेरी पहली प्रॉपर्टी, मेरी शादी को 6 ही साल हुए थे कि हाँ। मेरा सब कुछ जल गया। तो हाँ। वहाँ मुझे ये लगा कि जो हो गया अल्लाह को मंजूर था वो हुआ। लेकिन अब मैं अनाउंसिंग करता हूँ तो मुझे सर्वधर्म संभाव जातीय सलोखा पर भी कुछ काम करना चाहिए। मैंने अपने फ़न को ज़रा टन ले लिया और कौमी एकता, कौमी एकजहती से, जी सर। कौमी एकता ही के अंदाज में मैंने फिर वहाँ से शुरू किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर मेल मिलाप होने लगा। जी। पुलिस वाले, गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार सब मुझको बुलाने लगी। मैं हर जगह जाता हूँ जी। और सिर्फ कौमी एकजहती, नेशनल इंटीग्रेशन, सर्वधर्म संभाव, इसी जी। पर मैं काम करता हूँ। और कहता हूँ कि कौमी एकजहती से वाकिफ़ क्यों न हर एक फ़र्द हो, हाँ। एक को कांटा चुभे तो दूसरे को दर्द हो। क्या ये मैं बात। काम करता हूँ।
क्या बात। और यही कहता हूँ, इसका है कुरान पे ईमान, उसका गीता पर यकीन, वो है मंदिर का पुजारी, ये है मस्जिद का इमाम। रास्ते दोनों के दो है, मंजिल मकसूद एक, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। क्या बात है, क्या बात है सलाह भाई। बहुत शुक्रिया सलाह भाई, आज आपसे कुछ बातें करने का मुझे मौका मिला और कुछ जानने का मुझे मौका मिला। मुंबई आता रहता हूँ मैं, आपसे मुलाकात भी हुई बीच में, और शुरू में भोपाल में जब आप आए थे यहाँ मेरे घर आए थे आप मुझसे मिलने के लिए माशाल्लाह। 1914 2014 में आए थे। 2014 में जब आए थे आप, तो आपके साथ माशाल्लाह बशीर शेख साहब थे, हाँ, ज़ुबैर भाई साथ थे, रशीद साहब साथ थे। साहब तो अब इनमें से एक शख्स हमारे साथ नहीं है। चिराग गुल हो गया। जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह हमेशा आपको सेहतियाब रखे। आमीन और या बस रब्बिल आलमीन। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सलाह भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।